ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सुना रही हूँ अमावस्या की व्रत कथा। तो आप सभी इन कथा को पवित्र मन से और श्रद्धा भाव से पूरा सुनना। अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करके दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा और 108 परिक्रमा करनी चाहिए। जब भी परिक्रमा करें तो पीपल वृक्ष में पैसा, फल या मिठाई जरूर चढ़ाएं। इस दिन बच्चों को फल तथा मिठाई बांटने से हमें विशेष फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन अलग अलग व्रत कथाएं सुनी जाती हैं। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति व पुत्रों की दीर्घायु के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। उन्हें ये व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि व्रत कथा के बिना हमें हमारे व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। सुहागिन महिलाओं की अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए आइए व्रत कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। बेटी की शादी नहीं हुई थी। साहूकार के घर एक जोगी रोजाना भिक्षा मांगने के लिए आता था। जब साहूकार के घर से कोई अन्य सदस्य उसको भिक्षा देने के लिए जाता था तो वह आशीर्वाद देते हुए भिक्षा लेकर लौट जाता। लेकिन जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने के लिए जाती तो वह जोगी भिक्षा तो ले लेता, परंतु वह कहता कि बेटी तू सुहागन तो है, पर तेरे भाग्य में सुहाग नहीं लिखा, तेरे भाग्य में तो दुहाग लिखा है। तो ये बात सुनकर साहूकार की बेटी को बहुत ही दुख होता। वह सारा दिन सोचती रहती। धीरे धीरे वह शरीर से बिल्कुल कमजोर हो गई। तो एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इन दिनों में इतनी कमजोर क्यों दिखाई पड़ती हो? तुझे खाने पीने को अच्छा देती हूँ, तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। तो इतना कहते ही साहूकार की बेटी तो रोने लगी और उसने अपनी माँ को बताया कि माँ, एक जोगी भिक्षा मांगने के लिए आता है। आप सभी उसे भिक्षा देते हैं तो वह भिक्षा लेकर चुपचाप चला जाता है, लेकिन जब मैं उसे भिक्षा देती हूँ तो वह कहता है कि बेटी तू सुहागन तो होगी, लेकिन तेरे नसीब में दुहाग लिखा है। तो उसकी माँ को ये बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, कल जब वह जोगी आएगा तो तुम उसे भिक्षा डालने के लिए जाना। मैं छुपकर बैठ जाऊंगी, देखती हूँ कि वह क्या कहता है। तो उसकी बेटी ने कहा ठीक है। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने के लिए आया तो साहूकार की पत्नी दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। जब साहूकार की बेटी उसे भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोला कि बेटी तू सुहागन तो होगी, लेकिन तेरे भाग्य में सुहागन का सुख नहीं लिखा। तो इतना कहते ही उस लड़की की माँ बाहर निकल आई और उस जोगी से बोली कि जोगी बाबा, हम एक तो तुम्हें भिक्षा देते हैं और ऊपर से तुम मेरी बेटी के लिए इस तरह से अपशब्द बोलते हो। तो जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता हूँ, मैं तो जो सच है वही बोलता हूँ। जो इसके भाग्य में लिखा है वही मैंने बताया है। तो साहूकार की पत्नी बोली कि हे जोगी बाबा, अगर तुम्हें ये पता है कि इसके भाग्य में दुहाग लिखा है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि ये दुख दूर कैसे होगा। इसीलिए तुम्हें इसका उपाय भी बताना पड़ेगा। चाहे कितने भी कठिन उपाय हो, मैं अवश्य करूंगी। तुम मेरी बेटी के भाग्य से ये दुख दूर करने का उपाय मुझे बताओ। तो साहूकार की पत्नी की बात सुनकर जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह अपने व्रत का फल इसको दे दे तो इसके दुखों का निवारण हो सकता है।
अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो इसकी शादी तो होगी, लेकिन शादी होते ही इसके पति को सांप डस लेगा और उससे उसकी मौत हो जाएगी। तो जोगी बाबा की बात सुनकर साहूकार की पत्नी रोने लगी। तो जोगी बाबा तो इतना कहकर चला गया और साहूकार की पत्नी ने साहूकार को सारी बात बताई और उसी दिन सोमा धोबिन की तलाश में चली गई। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गई। बहुत तेज धूप पड़ रही थी। प्यास के मारे उसका गला बैठा जा रहा था। वह बुरी तरह से थक चुकी थी और अपनी बेटी के लिए दुखी भी थी। तो इस तरह वह दुखी होती हुई भूखी प्यासी चल रही थी। तभी रास्ते में एक पीपल का पेड़ आया तो वह विश्राम करने के लिए उसके नीचे बैठ गई। उसी पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का एक छोटा सा बच्चा बैठा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सांप जाता हुआ दिखाई दिया तो साहूकारनी ने गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और गरुड़नी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को अपनी नुकीली चोंच से मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे को बचाया है और तुम मुझे मार रहे हो। ये सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था। ये कहती हुई साहूकारनी ने सांप की ओर इशारा किया तो उन दोनों ने देखा तो वहां पर सांप मरा हुआ पड़ा था। तो गरुड़ ने कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो कुछ मांगना है मांगो, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। तो गरुड़ की बात सुनकर साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोमा धोबिन रहती है, अगर तुम उसके घर छोड़ाओ तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। तो गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर पहुंचा दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबिन को कैसे राजी करूं। अगर मैं उसे सीधे सीधे बोल दूंगी कि तुम्हारे अमावस्या व्रत का फल मेरी बेटी को दे दो, तो वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। मुझे कुछ ऐसा उपाय करना होगा जिसे वह खुशी खुशी अमावस्या व्रत का फल मेरी बेटी को दे दे, जिससे मेरी बेटी का जीवन संवर जाए। साहूकारनी वहीं बैठी बैठी यही सब कुछ सोच रही थी। तभी उसे सोना धोबिन के बहुओं के लड़ने की आवाज सुनाई दी। वह सारी की सारी घर के काम काज को लेकर लड़ाई कर रही थी और काम कोई भी नहीं करना चाहती थी। तो साहूकारनी सोचने लगी कि यही मौका है सोना धोबिन को खुश करने का। अब तो साहूकारनी ने जब सोमना धोबिन के बेटे बहू सारे सो जाते तो उनके घर का सारा काम करती, गायों को नहलाकर चारा डालती, घर की साफ सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और सूर्योदय होने से पहले चली जाती। तो ये सब कुछ देखकर सोमा धोबिन बड़ी ही हैरान थी कि रोजाना लड़ने वाली मेरी बहुएं इतना प्रेम पूर्वक सूर्योदय से पहले काम कैसे कर लेती हैं। तो उसने अपने बहुओं को बुलाया और पूछा कि तुम में से कौन है जो सुबह जल्दी उठकर सारा काम कर लेती है। तो सारी बहुएं एक दूसरे की ओर देखने लगीं और सोचने लगीं कि ये सारा काम कौन कर रहा है। सारी की सारी एक दूसरे से पूछती तो सोमा धोबिन बोली कि तुम आजकल लड़ाई भी नहीं करती हो और काम भी सुबह होने से पहले कर लेती हो। तो सारी बहुएं एक दूसरे की ओर देखते हुए बोली कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़ाई करके करें या राजी मन से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फायदा। तो सोना धोबिन ने सोचा कि जरूर दाल में काला है, आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है। तो वह पूरी रात सोई नहीं, निगरानी करती रही कि आज तो मैं पता लगाकर रहूंगी कि कौन सी बहू काम करती है। तो थोड़ी ही देर बाद किसी के आने की आहट सुनाई देती है। तो सोमा धोबिन देखती है
कि कोई औरत बाहर से आती है और उसने घर का सारा काम किया और काम करके जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने कहा कि तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी क्या जरूरत है जो तुम इतना काम करती हो। कितने दिन हो गए मुझे देखते हुए कि तुम रोजाना सुबह होने से पहले सारा काम करके चली जाती हो। आज तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि तुम मेरे घर का सारा काम क्यों करती हो। तो सोना धोबिन के ऐसा कहते ही साहूकारनी उसके पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी और कहने लगी कि जरूरत है तभी तो मैं इतना काम कर रही हूँ, पर पहले तुम मुझे वचन दो तभी मैं बताऊंगी, अन्यथा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। तो सोना धोबिन ने उसे वचन दे दिया और कहा कि अब तो बताओ। तो साहूकारनी रोते हुए कहने लगी कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, अगर आप अपने अमावस्या व्रत का फल उसे दे देती तो मेरी बेटी का भी भाग्य संवर सकता है। ये कहते हुए साहूकारनी सोमा धोबिन को सारी बात बताई। तो सोमा धोबिन ने साहूकारनी की बात सुनकर अपनी बहुओं से कहा कि मैं तो साहूकारनी के साथ किसी काम से जा रही हूँ, अगर मेरे पीछे से किसी को कुछ हो जाता है तो उसका संस्कार मत करना, उसे तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना, मैं जल्द ही लौट आऊंगी। ऐसा कह सोमा धोबिन साहूकारनी के घर चली जाती है। साहूकारनी की बेटी का विवाह तय हो गया और जिस दिन विवाह होने वाला था दूल्हा आकर फेरों के लिए बैठ जाता है तो सोना धोबिन दूल्हे के घुटनों के पास कच्चा करवा रखती है और उसमें दूध डालकर तांत का तार लेकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद में वहां पर दूल्हे को डसने के लिए सांप आया तो सोना धोबिन ने करवा आगे रखा और तांत से बांध दिया, लेकिन जब ये सब दूल्हे ने देखा तो डर के मारे ही उसकी मृत्यु हो गई। तो सोना धोबिन ने अपने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली चीर कर छींटे मारे और बोली कि आज तक जितने भी मैंने अमावस्या के व्रत किए हैं उन सभी व्रतों का फल मैं साहूकारनी की बेटी को देती हूँ और आगे जो मैं व्रत करूंगी वह फल मेरे बेटे और मेरे पति को लगे। तो सोना धोबिन के इस तरह संकल्प करते ही दूल्हा फिर से जीवित हो गया और साहूकारनी की बेटी का बड़ी ही धूमधाम से विवाह हुआ। उसकी विदाई होने के बाद में सोना धोबिन अपने घर को जाने लगी तो साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जमाई को नया जीवन दान दिया है, इसीलिए तुम कुछ भी मांगो, मेरे सामर्थ्य अनुसार होगा वह मैं सब कुछ तुम्हें दूंगी। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक हांडी दे दो। तो वह हांडी लेकर चली जाती है। तो चलते चलते रास्ते में ही सोमवती अमावस्या का व्रत आ जाता है तो वह हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे दबाकर घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि उसके पति की तो मृत्यु हो गई है और वह तेल और घी के कूप में पड़ा है। तब वह अपने टीके में से रोली निकालती है, मांग में से सिंदूर निकालकर, आंखों में से काजल निकालकर और मेहंदी के साथ चिट अंगुली से छींटे देती है और कहती है कि रास्ते में जो मैंने सोमवती अमावस्या का व्रत किया है उसका फल मेरे पति को लगे। तो उसके इस तरह कहते ही उसका पति उठकर बैठ जाता है। उसी समय उनके घर ज्योतिष आया हुआ था। वह बोला कि जजमान सोमवती अमावस्या का मेरा क्या है, क्योंकि सोना धोबिन हर अमावस्या को ब्राह्मण को दक्षिणा देती थी, इसीलिए वह भी दक्षिणा मांग रहा था। तो सोना धोबिन कहती है कि अब की बार मेरे अमावस्या का व्रत तो रास्ते में ही आया था, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया था वह सब पीपल के पेड़ के नीचे ही गाड़ दिया। आज मेरे पास देने के लिए दक्षिणा तो नहीं है। तो वह ज्योतिष ब्राह्मण सीधा पीपल के पेड़ के पास जाता है
और सोचता है कि देखता हूँ कि इस बार सोना धोबिन यहाँ पर क्या गाड़ कर गई है। तो वह जल्दी जल्दी वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे से जगह खोदकर देखता है, तो वहाँ 108 और 13 सोने के चक्कर उसे मिलते हैं। तो ये देखकर उसे बहुत ही हैरानी होती है। ज्योतिष ब्राह्मण उन सबको वहां से उठाता है और सोना धोबिन के घर ले जाता है और वहां जाकर कहता है कि इस तरह से तुमने वहां पर फेरी लगाई और मुझे बोला कि अब की बार मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो सोना धोबिन बोली कि वह तो तुम्हारे भाग से हुआ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसीलिए इन सबको तुम ही ले जाओ। तो सोना धोबिन की बात सुनकर ब्राह्मण कहता है कि मेरा तो इसमें चौथा हिस्सा है, बाकी तो सब तुम्हारा है। आपका मन हो आप उसे दे देना, पर मैं तो चौथा हिस्सा ही लेकर जाऊंगा। तो इस तरह अमावस्या के व्रत का चमत्कार देखकर सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवाया कि हर व्यक्ति अमावस्या का व्रत करे। हे अमावस्या माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सुहागिन स्त्रियों के सुहाग की हमेशा रक्षा करना, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देना, सुख समृद्धि बनाए रखना। जो भी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने और हुंकारा भरे, उसके जीवन से सारी मुसीबतों को दूर करना। प्रेम से बोलो अमावस्या माता की जय हो। श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आप सुनिए पितरों के मोक्ष प्राप्ति के लिए। आइए सुने श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, पाटलिपुत्र नामक नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जी भर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोक बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बात मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की ये लोक निंदित वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है
तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और ये भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्पयोनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, ये तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। तो प्रेम से बोले, शंकर भगवान गौरी माता की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।